स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी स्कूटी स्कीम के बारे में। लैपटॉप स्कीम के ऊपर तो अपन काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी नोटिस वगैरह आ रहे हैं, वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम दिखा ही रहा हूँ वीडियो के थ्रू। एंड रिसेंट में ही स्कूटी स्कीम के ऊपर एक अपडेट सामने आई। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से ट्वीट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको सेम डेट पर लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट भी होगा, साथ में स्कूटी स्कीम का भी बेनिफिट होगा। अभी तक जो भी अपडेट्स आई, नोटिस आए, न्यूज़पेपर की कटिंग आई, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर से नोटिस की होगी, कहीं पर भी स्कूटी स्कीम के बारे में मेंशन नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या वाकई आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट इस बार देगी या फिर नहीं देगी, एंड कैसे देगी? प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग देगी या फिर आपके मामा जी ने जो अनाउंसमेंट की है कि 3 टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग देगी? क्योंकि देखिए स्कूटी स्कीम का बेनिफिट भी आपको हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, वो सब अपन आगे देखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, कहीं से कोई डेटा आ रहा है, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, इधर उधर से डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, वीडियोस इकट्ठी कर रहा हूँ कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन हाथ आ जाए, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, एक प्रूफ भी दूंगा कि अपकमिंग 3 ईयर्स तक स्कूटी स्कीम का जो बजट है, जो कि अमाउंट है, वो पास कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में आगे क्या होता है वो सब अपन आगे समझते हैं इस वीडियो में। साथ में मैं आपको प्रूफ वगैरह भी दिखाऊंगा, वीडियो अटैच कर दूंगा, तो एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको स्कूटी स्कीम का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर स्कूटी स्कीम होती क्या है, किन बच्चों को इसका बेनिफिट दिया जाता है। इसमें आपको डायरेक्ट स्कूटी दी जाती है या फिर स्कूटी खरीदने के पैसे दिए जाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर नहीं की है क्योंकि कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही थी। एंड काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि स्कूटी स्कीम के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो कवर करो जिसमें कि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो वही सब अपन इसमें बात करेंगे। ये जो स्कीम है इसका नाम रखा गया है एमपी ई स्कूटी योजना। इसको प्रीवियस सेशन में यानी कि 2024 में स्टार्ट किया गया है। किसकी तरफ से स्टार्ट किया गया था? तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो आपके मामा जी थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी तरफ से ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। इसका जो क्राइटेरिया था वो सीधा सा था, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप टॉप करते हैं, इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था जैसे कि लैपटॉप स्कीम में कि 75 पे आपको दिया जाएगा। स्कूटी स्कीम में आपने टॉप किया है, अब वो कम परसेंटेज से किया है, ज़्यादा से किया है, वो मैटर नहीं करता है, आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 70% से भी अपने स्कूल में टॉप किया है, यहाँ पर स्ट्रीम वगैरह नहीं देखी जाती है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं या फिर आर्ट्स या फिर एग्री से हैं। अगर आपने अपने स्कूल में टॉप किया है, सबसे ज़्यादा आपके 12th में परसेंटेज बने हैं, तो आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट होगा। अब ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी कि ये सिर्फ छात्राओं को दी जाएगी, बट बाद में आपके मामा जी ने इसको चेंज किया, उसमें एक छात्र रखा गया एंड एक छात्रा रखी गई। यानी कि अगर आप स्कूल से हैं तो 2 टॉपर्स को यहाँ पर स्कूटी स्कीम का बेनिफिट होता है। अब देखिए बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कूटी दी जाएगी। यहाँ पर आपको स्कूटी के पैसे दिए जाते थे। पेट्रोल स्कूटी अगर आपको खरीदनी है, ये आपकी चॉइस रहती थी कि आपको कौन सी खरीदनी है। पेट्रोल स्कूटी के 90,000 रुपीज़ दिए जाते थे एंड जो बच्चे ई स्कूटी खरीदना चाहते थे उनको 1.5 लाख रुपए के आसपास एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। प्रॉपर पेपर वर्क होता था, एक बॉन्ड बनता था, एक एफिडेविट बनता था, जिसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो राशि आपको दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, उससे आप सिर्फ स्कूटी खरीद सकते हैं। फर्स्ट आपको स्कूटी के शोरूम से जिस भी कंपनी की आप खरीदना चाह रहे हैं वहाँ से पूरा पेपर वर्क करवाना पड़ता था, पूरी रिसिप्ट बनवानी पड़ती थी कि कितने की स्कूटी है, कितना उसका चार्ज है। ये पूरा पेपर वर्क करके एक बॉन्ड में आपको अटैच करके गवर्नमेंट को देना होता था कि ये जो पैसे गवर्नमेंट हमें दे रही है इससे हम स्कूटी खरीदेंगे। प्रॉपर एक बॉन्ड बनाया जाता था कि उससे आप कुछ और नहीं खरीद सकते थे। ये जो पूरा पेपर वर्क होता था ये आपके बीच होता था, आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल है उनके बीच होता था। फिर इसके बाद आपके जो पेपर्स है वो ऊपर फॉरवर्ड किए जाते थे, फिर आपके अकाउंट में पैसे इशू किए जाते थे। तो ये पूरी प्रोसेस होती थी एंड इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी कि 2023-24 के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हुआ भी था। अब बीच में चुनाव का टाइम में गया था तो उसके बाद मामा जी ने अनाउंसमेंट ऐसी की थी कि अब से 3 टॉपर्स को ई स्कूटी का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जो स्कीम है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि आपके सेशन में 3 टॉपर्स को दी जाएगी। अब इसके ऊपर इस सेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, बट जो दीपक तिवारी जी की तरफ से अपन को इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि ये जो लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट है या फिर स्कूटी स्कीम का बेनिफिट है, ये आपको प्रीवियस सेशन की तरह ही होगा। यानी कि अगर होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को होगा, उन्हीं के टॉपर्स को होगा। पर अभी मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, एक प्रूफ दिखाऊंगा, उसको देखने के बाद आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें कि ये बताया गया कि फर्स्ट टाइम जब स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया गया था, अभी एक ही सेशन हुआ है जिसमें कि बेनिफिट बच्चों को दिया गया है, तो उसमें 135 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए थे। एंड अपकमिंग 3 ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स तक बच्चों को ये बेनिफिट तो दिया ही जाएगा। तो उसका जो फंड है वो उस टाइम पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि कैबिनेट ने इशू कर दिया था। ये जो प्रस्ताव था स्कूटी स्कीम का, ये उस सेशन में तो दिया ही गया था फर्स्ट सेशन में। अपकमिंग 3 ईयर्स तक का जो फंड था वो स्वीकार किया गया था। उसका अमाउंट आपको बताया गया था 424 करोड़ के आसपास का। मैं आपको वीडियो अटैच कर देता हूँ, आप उसको देखिए। इस साल अपने स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाले 9,000 छात्र छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी।
बच्चों को स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले साल में इस पर 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। आज वो स्कूटी वाला भी कैबिनेट में आ रहा है, तो उसको हम करेंगे स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा हमारे भी आने को, तो बेटों को भी देंगे। एक बेटा स्कूल में और एक बेटी, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। कैबिनेट अभी आएगी तो करेगी। तो देखो जन कल्याण का महायज्ञ अपना चल रहा है, अद्भुत है। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखी, इसको देखने के बाद आपकी उम्मीदें जाग रही होंगी कि हाँ, इस सेशन में भी हमें स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो फंड था, जो प्रस्ताव था, वो स्वीकार किया गया था अपकमिंग 3 इयर्स तक का। तो अभी भी आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो सकता है। अभी आपका सेकंड सेशन ही है, अभी तो एक ही बार स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया गया है, तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। बस अब यही देखना बाकी है कि 3 टॉपर्स को स्कूटी स्कीम का बेनिफिट आगे हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। साथ में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं, जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में टॉप किया है, उनको बेनिफिट होता है या फिर नहीं होता है। बाकी मैं और कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कहीं से सामने आए। आप ज़रूर से कनेक्टेड रहिएगा। जो भी अपडेट्स आएंगी, न्यूज़ आएगी, जो कुछ भी आएगा, वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा ही। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।